नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। आज हम आपको संविधान बताएंगे। संविधान तो एक मैथड से पढ़ाएंगे जिसको हम 4 से 5 क्लासों में आपका SI ASI के लिए संविधान कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका संविधान आपकी उंगली पर अटवा हो जाएगा। देखते हैं ना, हम आज आपको संविधान के भाग बताएंगे और अनुसूची बताएंगे और प्रारूप समिति में जितने सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम आपको सबसे पहले संविधान के बारे में कुछ बता देते हैं। तो संविधान में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, तो संविधान में सबसे पहले क्वेश्चन इस चीज का आता है कि संविधान की जो प्रारूप समिति है या संविधान की सभा है, ये कहाँ से ली गई है, इसका प्रस्ताव कहाँ से आया है। एक बात सुन लीजिए, थोड़ा सा स्पिन हो गया होगा। संविधान सभा का जो सबसे पहले प्रस्ताव कौन सी योजना के तहत आया। अगर प्रस्ताव आएगा तो ये जो आता है ये टिप्स मिशन से आता है। और अगर आता है संविधान सभा का गठन, संविधान सभा कौन सी योजना के तहत बनाई गई है, वो कैबिनेट के तहत बनाई गई है। अगर गठन जो होता है संविधान सभा का, वो कैबिनेट के तहत होता है। अगर प्रस्ताव आता है तो टिप्स मिशन के तहत आता है। तो सबसे पहले जो टिप्स मिशन आया था वो 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में आया था। ये मार्च 1946 में आया था। इसके बाद 19 जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा तैयार हुई। तो संविधान सभा में सबसे पहले क्या हुआ, 3 बैठक हुई। मेन मुख्य जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946। इसकी जो पहली बैठक थी, जो अध्यक्ष बनी वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थी हमारी संविधान सभा के पहली बैठक के अध्यक्ष बने। और ये जो बैठक हुई ये नई दिल्ली में हुई। इसके तुरंत बाद ये अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके तुरंत बाद दूसरी बैठक जो हमारी संविधान सभा की हुई वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने थी। और जो तीसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक की जो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने थी, पर उसका जो मेन टॉपिक है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना पेश की संविधान सभा के सामने। जो उद्देश्य प्रस्तावना है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश की, पर जो पारित जो हुई है ये संविधान सभा के सामने पेश की कि हमारे जो संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए। अब जो संविधान सभा ने उसे लागू किया वो 22 जनवरी 1947 को किया। और इसी डेट के बाद से ही हमारी जो विभिन्न प्रकार की समिति हुई है, प्रांतीय समिति, संघ समिति, तो जितनी भी समिति बनी है, प्रारूप समिति, तो ये सब समिति 22 जनवरी 1947 के बाद बनी है। जैसे प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति जो बनी है हमारी, ये 29 अगस्त 1947 को बनी है। तो आज हमने आपको ये इसका बेसिक रूप बताया है संविधान सभा की जो बैठक हुई है। संविधान सभा की एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई है। संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हुआ है, तो ये किस देश से कब तक बना। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूँगा कि ये जो संविधान हमारा बना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये किस डेट से कब तक बना है।
आज के ये क्वेश्चन है आपके लिए। और जो इसकी कुल बैठक हुई है वो 12 बैठक हुई है। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई है। वो जो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को हुई है। तो आइए आज हम आपको जो संविधान की हमें जो मैटर से पढ़ना है हम वो चीज बताते हैं। हमें संविधान के जो 22 भाग है, संविधान के जो 22 भाग है उन पर चर्चा करनी है। संविधान के 22 भाग, जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे पास 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब क्या हुआ, इनमें बीच बीच में संशोधन होते रहे। इनके जैसे नो का कै, नो का खे, ये ऐड होते चले गए। तो अब वर्तमान में जो है, अब वर्तमान में 25 भाग है प्लस 12 अनुसूचियां हैं। अब हम इन पर डिस्कस करते हैं। जो हमारे संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची है, इन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा संविधान की भाग 1, संघ और उसके राज्यक्षेत्र, संघ और उसके राज्यक्षेत्र। तो इस समय हमारे भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्या था, अभी जम्मू कश्मीर डिवाइडेशन होने से पहले हमारे पास जो राज्य की संख्या थी, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 थी। पर क्या हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर बने और दादर नागर हवेली और दमन दीप को मिला दिया गया। इनकी एक राजधानी बना दी गई दमन। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो राज्य की संख्या हो गई 28 राज्य। स्टॉप कर सकते हैं। हमारे पास जो राज्यों की संख्या हो गई वो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो रहे हैं। अब दूसरा जो पार्ट आता है नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। हमें एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बताइए अनुच्छेद 5 कौन से भाग में आता है। तो हमें क्या करना है, भाग 2 में आता है। हमें ये फोटो याद करना है 1 से लेकर 22 तक। आपको मैं 4-5 क्लासों में पूरा संविधान खत्म करा दूंगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। देख लीजिए, दूसरा भाग 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता के संबंध में कहा गया कि अगर पाकिस्तान जाओगे तो आपकी नागरिकता क्या आएगी, अगर आप विदेश में जाओगे तो आपकी नागरिकता या टेरिटरी जाएगी, अगर आप विदेश की सदस्यता लेते हो तो आपकी भारत की सदस्यता या टेरिटरी जाएगी। एकल नागरिकता है अपने भारत की। मौलिक अधिकार जो कि हमारे 12 से लेकर 35 तक है। इन मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इन मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इस चौथा भाग है हमारा नीति निर्देशक तत्व। चौथा भाग नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक है। जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक है। और ये जो है हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड। अगला है हमारा 4A अनुच्छेद जो है 51 के में आता है। ये मौलिक कर्तव्य हैं। इन्हें सरदार स्वैच्छिक समिति ने 1976 में इनका समर्थन किया था और कहा था कि जो हमारे भारत के मौलिक कर्तव्य होने चाहिए वो 8 का इन्होंने सुझाव दिया था। पर भारत सरकार ने हमारे 1976 में इन्होंने 10 मौलिक अधिकार को स्वीकार किया। और अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद जो आता है हमारा केंद्र संघ के अंदर क्या क्या चीज आंदी,
जितनी भी डिफाइंड अंडर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितना भी केंद्र से संबंधित है सब जो आएगा वो हमारा केंद्र में आएगा। ये आएगा 52 से लेकर 151। इसके बाद हमारा राज्य आ जाता है। राज्य में जितने भी हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा हो रही, ये सब जो भी आएंगी हमारे इस राज्य में आएगी। 152 से लेकर 237 हमें भाग याद करने हैं। हमें इसके बाद अनुसूची याद करनी है और इसके बाद हमें प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या याद करनी है। इसके बाद हमारा जो भाग 7 है वो हटा दिया गया, उसका ज्यादा महत्व नहीं था। अनुच्छेद 238 अपने संविधान से हटा दी गई है। इस और अनुच्छेद अगला आता है भाग 8। ध्यान रखना, भाग 7 हटा दिया गया अपने संविधान से, इतना महत्व नहीं था। भाग 8 में क्या है, संरोष्ट राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 हमें एक भाग याद करना है। अगर हमें सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए तो हमें मेथड से पढ़ना पड़ेगा। कितने आते हैं 3 महीने में नौकरी लेते चले जाते हैं, कितने रह जाते हैं 4 सालों में ऐसी रह जाते हैं, क्योंकि भी मेथड से नहीं पढ़ते ना। आप देख लीजिए अगला भाग है हमारा 9 भाग में पंचायत आती है। पंचायत में जो आती है 243 से लेकर जितने भी ये भाग हैं सब 243 में ऐड कर रहे हैं। 200 पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में ऐड किया गया है और 1992-93 में। और इसके बाद नगर प्रशासन जो आया, नगर पालिका जो आई है वो तुम्हारा 74वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 12 में ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है हमारा 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में विस्तृत बयान दे रखा है। और 11 में जो है अपना संघ और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध होना चाहिए, नदी जल विवाद हो गया है तो वो तीसरा मुद्दा होना चाहिए। ये सब जो है केंद्र राज्य संबंध के बीच में दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से ये लिया गया है। और जो तुम्हारा अब मैं आपको बता देता हूँ जो हमने पढ़ा था केंद्र, इसमें जो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक बार हम जल्दी से इनके भाग को देख लेते हैं। वित्तीय संपत्ति संपदा भाग नंबर 12, इसी में ही अपना जो संपत्ति का अधिकार था, अपने जो अधिकार थे, मौलिक अधिकार जो 7 थे उनमें से एक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार जो 300A में ऐड किया गया है। इसमें 300A में विधिक अधिकार एवं कानून अधिकार बना दिया गया है। इसके बाद आपका वाणिज्य और व्यापार वाणिज्य समागम आया है 13 नंबर पर। और 14 नंबर पर जो आता है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ISPCS, जितनी भी सेवाएं जो होती हैं, ये सब जितनी भी सेवाएं हैं सब आपके भाग नंबर 14 में आते हैं। हमें A to Z याद करने हैं, भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। और 324 में जो आता है भाग नंबर 15, ये आता निर्वाचन आयोग। अपने जितने भी चुनाव होंगे उससे चुनाव के लिए जितने भी व्यवस्था की जाती वो सब एक चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 में आता है। ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताया हूँ। जितना भी मैं आपको बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन ये 10 वर्षों में आए हुए हैं या आने की संभावना है, मैं वही क्वेश्चनों पर डिस्कस करूंगा। उसके अलावा आलतू फालतू पर नहीं करूंगा। भाग नंबर 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और भाग नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी में ही बहुत महत्व है और इसका यहाँ पे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में क्या है, हमारे देश की राजभाषा होगी हिंदी, और जो हमारी लिपि होगी वो देवनागरी होगी। 343 में रहता है, 343 से लेकर 351 तक विशेष उपबंध है। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध है। किस प्रकार के आपात उपबंध होने चाहिए, 352, 356, 360 राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति आते हैं ये। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग नंबर 18 भाग नंबर 18 डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। आपात उपबंध जो लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं और इनका क्या महत्व है, तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। भाग नंबर 19 पे चयन है, भाग नंबर 20
संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन कहाँ से ले रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से ले रहे हैं, दक्षिणी अफ्रीका से लिए रहे हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अस्थायी संक्रमण, विशेष उपबंध और नाम विच्छेद ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी अनुसूचिया पर। अनुसूचिया पहले जो थी हमारी 8 अनुसूचिया थी, और जो ये जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बाद में ऐड की रही। तो पहले देख लेते हैं, पहले में क्या है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा की रही है। दूसरा जो है, द्वितीय में क्या है, वेतन भत्ते दिए रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी मुख्य चुनाव हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके जो वेतन भत्ते होने चाहिए 30 बताते हैं, सब इसमें चर्चा रहती है। अगला जो आता है अनुसूची थर्ड में क्या है, शपथ है। इन सभी की शपथ है, जितने भी हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति सबकी शपथ के बारे में बयान दिया है। अनुसूची चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीट कैसे आवंटन होगा, केंद्र से भी ली जाती, केंद्र शासित प्रदेश से ली जाती, ये और राज्यों से ली जाती, किस वजह से है, सबका बयान इसी में दिया है। अनुसूची पांचवी में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था। SC ST के ये प्रशासन की व्यवस्था आता है। तो दया क्वेश्चन पूछा जाता है कि SC ST के प्रशासन की व्यवस्था कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 5। ये आपकी 22 क्लास है, आपने पहले पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। अनुसूची नंबर 6, इस अनुसूची में क्या है, पूर्वांचल क्षेत्र राज्य की प्रशासन की व्यवस्था। पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं तुम्हारे, यातायो मातम, इस सब तो याद हो, इस सब तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले आप देख लीजिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के संबंध में बताया है, मतलब शक्तियों का बंटवारा देता है कि इसमें सूची में क्या प्रावधान चाहिए। जैसे रेलवे है, रेलवे तो सूची में आनी चाहिए। आप तो मैं तुरंत सूची के संबंध बताया हूँ, उसके डिटेल बाद में बताऊंगा। और उसके बाद 8वीं अनुसूची आती है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं तो बयान पहले 14 भाषा थी, बाद में 22 भाषा कैसे ऐड हुई, ध्यान रखो। पहले आप तो टी बताता हूँ, ये सेंधा नमक में जो सिंधी भाषा है, ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में ऐड की गई है। और इसके अलावा ये जो है, ये सिंधी है, ये नेपाली है, और ये मणिपुरी है, और ये टोंटरी है। ये जो भाषा, ये 3 भाषा जो है, ये 3 भाषाएं बाद में जोड़ी गई है 78वें संविधान संशोधन द्वारा। 78वें संविधान संशोधन 1992 में, और 1992 के बाद आपकी ये हो रही आपकी 15, ये 16, ये 17, ये 18। अब आती है 19वीं भाषा। 19वीं भाषा आप याद कर सकते हो, MS धोनी का बल्ला, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया और बोडो हो गया। ये जो भाषा है, ये जो भाषा है, ये आपके 92वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड दे रहे हैं। 92वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड दे रहे हैं। तो आपको मैंने भाषा के बारे में बता दिया है। इसके बाद 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार भारत सबसे पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची ऐड की रही है। इसमें क्या परेशानी आई थी, भारत सरकार कोई ट्रेन बनाना चाहती, कोई रोड पे कोई जमीन लेना चाहती थी, तो जमीन नहीं मिल पाई थी। तो इसके तहत पहले उन्होंने भूमि सुधार का तो पहले अधिनियम लाए, और उसके बाद अनुसूची ऐड कर दी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल है। अगर कोई भी जो चुनाव वाले होते हैं, वो अगर चेंज करते हैं पार्टी, तो उनकी सदस्यता याद कर दी जाएगी। दल बदल कानून आया। फिर उसके बाद आपका 11वीं अनुसूची
पंचायती राज आई, 73वें संविधान संशोधन, और 12वीं में तुम्हारा निर्णय पंचायत आया। आपका ये जरूर याद करना है। संविधान संशोधन 8 में कौन सा, भूमि सुधार 2, 52 में कौन सा है, दल बदल, 73 में क्या है, पंचायती राज, और 74 में आपका नगरीय शासन है। इसके बाद हम चलते हैं प्रारूप समिति की बात। प्रारूप समिति में जो आए हैं आपके 29 सदस्य 1947, इसमें जो थे 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में जो आपके अध्यक्ष थे, आपके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और जो इनके और सदस्य थे वो एक BN राव थे। आप तो डायरेक्ट इनके नाम सटीक ऐसे याद करने हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ये सदस्य थे, प्रारूप समिति थे या नहीं, तो आपको याद करना है BN N गोपाल अय्यर, तो और तीसरे नंबर पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नंबर 4 KM मुंशी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 N माधव राय। BL राव जो थे अपना इस्तीफा देते चले गए थे, उसके बाद N माधव राव आ गए। उसके बाद एक की मृत्यु हो गई, DP थेटाम की जो 1948 में मृत्यु हो गई, और TT कृष्णाचारी आ गए। TT कृष्णाचारी ने संविधान सभा से बताया 1948 नवंबर में बताया कि जो आपके संविधान प्रारूप समिति के सदस्य हैं वे तो काम करते ही नहीं है, ओनली सिर्फ भीमराव अम्बेडकर ही काम करते हैं। जो इनमें से एक तो इस्तीफा देते चले गए, और एक अमेरिका में रहते हैं, उनका स्थान भरा नहीं गया, उनके नाम से चल गया है, और एक दो जो है इसमें एक जो है सरकारी मामले में फंसे हुए हैं, वो उसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, और जो एक दो बच्चे हैं वो अपने स्वास्थ्य प्रति बीमार जाते हैं, वो दिल्ली से दूर जाते हैं। इसलिए प्रारूप समिति और प्रारूप समिति में जो मेन जो थे अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ जो है वो 26 नवंबर 1947 को बनकर तैयार हुआ, और जो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 तो लागू किया गया। इसी के बीच हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। देखते ही अगली वीडियो हमारी जो रफी के साथ। जय हिंद।